नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीमताल में पतलोट के पास खाई में गिरी है कार। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। ओवरलोडिंग बताई जा रही है हादसे की वजह। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। बता दें कि घटना के बाद मृतकों के परिवार में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीमताल में पतलोट के पास खाई में एक कार जा गिरी और कार में करीब 13 लोग सवार थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक कार में 13 लोग सवार होंगे तो स्थिति क्या होगी। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीमताल की ये तस्वीर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। नैनीताल में यह भीषण सड़क हादसा सामने आया। तो एक बड़ी जानकारी नैनीताल से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। ओवरलोडिंग ये जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है, नैनीताल से करीब 80 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। पतलट सड़क मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ। वाहन के खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि इसमें मौत का आंकड़ा भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जो स्थिति है फिलहाल घायलों की, वो काफी सीरियस कुछ लोगों की बताई जा रही है। तो हमारे सहयोगी तारा जोशी अधिक जानकारी के साथ। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तारा जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? जी देखिए, ये जो है ओवरलोडिंग की वजह से बताया गया है, क्योंकि जो के अंदर 13 सवार किए जा रहे हैं और मैं चालक समेत एक ही परिवार के जो 3 सदस्य, उनकी मौत हो गई और कुल मिला के 6 लोगों की इसमें डेथ हुई है। देर शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। देर रात में लगभग 12-12:30 के आसपास जो घायल लोग थे उनको हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और एक ही परिवार के जो 3 सदस्य की मौत हो गई है, उनमें से 3 लोग उसी परिवार के जो 3 बेटे हैं, 14 साल, 10 साल और 7 साल के वो जो 3 बच्चे हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। बहुत सीरियस हालत इन लोगों की बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह से डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में जो 7 लोग घायल हैं, उनको हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उन सबका इलाज चल रहा है अभी। और जो पूरा हादसा जो हुआ है, इसकी जो वजह बताई जा रही है, उसमें ओवरलोडिंग एक वजह है और दूसरी वजह यह है कि जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद लोगों को सूचना का आदान प्रदान करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो जगह ऐसी थी वहाँ से लोगों को नेटवर्क में अब बहुत दिक्कतें थी और जिस वजह से लोगों को जानकारी देने में बहुत समय लगा और पुलिस और रेस्क्यू टीमों को वहाँ पर पहुँचने में समय लग गया, जिस वजह से
देर रात हो गई, क्योंकि 6:30 बजे का ये हादसा था और लगभग 11-12 बजे रात तक ये ऑपरेशन चलता है वहाँ पर। अच्छा, जो सीरियस हैं तारा, उनकी स्थिति कैसी है? क्योंकि 6 लोगों की तो मौत हो गई है, आशंका ये भी जताई जा रही है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, जो 7 घायल हैं उनमें से बहुत सीरियस तो लोग अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। उनको वहां पर ठीक से देखभाल की जा रही, क्योंकि जब ये हादसा हुआ, जो क्षेत्रीय विधायक के भीमताल के राम सिंह खेड़ा वो मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी इसमें, और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सुशीला तिवारी अस्पताल। चलिए ठीक है तारा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। 2000 पंजीकरण प्रतिदिन नाकाफी है। आपको बता दें कि प्रशासन के फैसले से भक्तों को राहत नहीं मिल रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आने से प्रशासन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2000 पंजीकरण प्रतिदिन हो रहा है, जो कि नाकाफी है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है श्रद्धालुओं की। हरिद्वार में ऑफलाइन भी पंजीकरण किए जा रहे हैं और हर दिन पंजीकरण की संख्या अभी जो है 2000 प्रतिदिन के हिसाब से है। हालांकि अभी भी यहां पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की तुलना में यह संख्या राहत देने वाली तो कम से कम नहीं है। तो देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा कर रहे हैं और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में जो लिमिट रखा गया है 2000 पंजीकरण प्रतिदिन का, वो एक तरीके से कहें तो काफी ज्यादा कम लग रहा है। दिया गया है हर धाम का, यानी चारों धाम में 6000। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 आदमी भी अगर एक धाम का चारों धाम का पंजीकरण करता है तो हमारा 4000 खत्म हो जाता है। और कल भी 1500 मिला है। आज थोड़ी सी 500 की क्षमता ज्यादा बढ़ाई गई है, तो 500 भी अब हो गया है। केवल बद्रीनाथ और एक चीज बची हुई है, क्योंकि 4 धाम में अगर एक की संख्या ज्यादा हो जाती तो वो ब्लॉक होने लगता है, 4 धाम नहीं हो पाता है। सीएम साहब का विजिट हुआ है, लोगों की समस्याएं बताई गई हैं कि हमारा जो ऑफलाइन मैनुअल होता था उसको भी किया जाए, और अगर हमारा ये है तो वो 5000 प्रति नाम से धाम का हमें स्लॉट दिया जाए। तो अब देखिए, जिस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है प्रशासन के लिए, क्योंकि लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में भक्त जो हैं वो चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रतिदिन ऑफलाइन 2000 पंजीकरण हरिद्वार में किए जा रहे हैं। लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये संख्या जो है काफी ज्यादा है श्रद्धालुओं की। ऐसे में महज 2000 लोग ही पंजीकरण करवा रहे हैं। तीर्थयात्रियों की तुलना में यह संख्या राहत देने वाली तो कम से कम नहीं है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा करना चाहते हैं। अब पंजीकरण जो है वो ऑफलाइन महज 2000 लोगों का हो रहा है, तो ऐसे में कई लोगों को निराश होना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है फिलहाल प्रशासन के सामने भी और श्रद्धालुओं के सामने भी। तो चलिए, इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये 2000 की संख्या को अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु काफी परेशान हो रहे हैं।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इन दिनों चरम पर है और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार ही राज्य सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी भी यात्रियों के बीच पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो यात्री है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा यात्रियों का जो पंजीकरण संख्या है वो कहीं ना कहीं 2000 कर दी गई है। लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं जो यात्री है वो नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि यात्री भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार से ही सबसे पहले अपना पंजीकरण कराते हैं। उसके बाद यहीं से ही अपने चारों धामों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बीते दिनों पूरी तरीके से ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिए थे। उसमें ऋषिकेश के पंजीकरण सेंटर हो या फिर हरिद्वार के हो, दोनों ही जगह लगातार जो ऑफलाइन पंजीकरण है वो पूरी तरह बंद कर दिए थे, जिसको देखते हुए 1 तारीख से अब दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि वो यात्री कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। बहुत यात्री तो ऐसे भी हैं दूर दूर से आते हैं, कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, उसके बाद हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार आकर उन्हें कहीं ना कहीं मायूसी का सामना करना पड़ता है। कारण साफ है कि यात्रियों का जो बढ़ता दबाव है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भारी पड़ रहा है। जो पंजीकरण की संख्या है वो एक यहाँ कम देखी जा रही है, जिसके कारण जो यात्री है वो पूरी तरह परेशान है। अच्छा संजय, एक और चीज बताइएगा कि क्या सरकार प्रशासन इस विषय में भी सोच रहा है कि संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रशासन भी ये नहीं चाहेगा कि जो यात्री पहुंच रहे हैं वो निराश होकर करके वापस लौटें। तो ऐसे में क्या इस विषय में विचार किया जा रहा है कि 2 की जगह 3000 4000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो सके? देखिए, लगातार उत्तराखंड में जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है तो हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले बाबा के दर्शन हर कोई कर सके। इसको लेकर व्यवस्थाओं को देखते हुए राज्य सरकार समय समय पर फैसला ले रही है, क्योंकि हमने केदारनाथ धाम में देखा है, बद्रीनाथ धाम में देखा है, वहां पर यात्रियों की संख्या में इस तरह इजाफा हो गया था कि जो वहां की व्यवस्थाएं थी वो पूरी चरमरा गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पंजीकरण ऑफलाइन थे वो पूरी तरह बंद कर दिए थे। और यही वजह है समय समय पर जो सीमित संख्या की जा रही है पंजीकरण की, उससे कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनी रहे और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसको लेकर अब लगातार ही प्रशासन कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा है कि यात्रियों की संख्या में जो पंजीकरण संख्या है उनमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन उससे पहले व्यवस्थाओं को सही करने की जरूरत है। अभिषेक, चलिए ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है कि जिस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु संख्या 2000 ही प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, लेकिन तादाद काफी ज्यादा है श्रद्धालुओं की। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड में शानदार प्रदर्शन किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से बड़ी जीत मिली है। बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने जीत पर खुशी जताई है। देखिए, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीट बीजेपी ने अपने नाम की है। मयंक गुप्ता ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत से जीत मिलने पर बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को जीतोड़ मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। मयंक गुप्ता ने कहा कि इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी का मत प्रतिशत 51% हुआ है, जो उनके लिए बड़े फख्र की बात है। तो देखिए, हरिद्वार से एक बड़ी जीत मिली है बीजेपी को और ऐसे में अब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो लगातार दिन रात एक किया है जिन्होंने, और जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन सबकी मेहनत का फल है जो हम उत्तराखंड में 5 सीटें जीते हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,65,000 लगभग वोटों से विजयी हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है।
तो देखिए, हरिद्वार में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यहां पर शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी जीत मिली है और बीजेपी का दबदबा एक तरीके से कहें तो उत्तराखंड में एक बार फिर से देखने को मिला है। रावत की जीत की वजह से अब जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं बीजेपी के, वो उत्साहित हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है, एक समय साथ हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी सीटें अपने नाम कर ली। चलिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत को हार का सामना करना पड़ा। यह बड़ी खबर, वीरेंद्र रावत को लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हार मिली है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इसकी वजह से देखिए अब मंथन का दौर देखने को मिला है। महानगर जिलाध्यक्ष ने मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, यह दलील दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वीरेंद्र रावत, जो कि हरीश रावत के बेटे हैं, उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में हार पर कांग्रेस ने बैठक और मंथन का दौर लगातार जारी रखा हुआ है और महानगर जिलाध्यक्ष ने नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। तो हरिद्वार लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो लगातार दिन रात एक किया है जिन्होंने, और जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन सबकी मेहनत का फल है जो हम उत्तराखंड में 5 सीटें जीते हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,65,000 लगभग वोटों से विजयी हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो देखिए, कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली है उत्तराखंड में। एक तरीके से कहें तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वीरेंद्र रावत को भी हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा हरिद्वार से। अब इसको लेकर के कांग्रेस लगातार बैठक लगातार कर रही है। हालांकि एक दलील कांग्रेस की तरफ से यह दी जा रही है कि उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हार 1 वोट से है हो या 1 लाख वोट से, हार होती है। और ऐसे में उत्तराखंड में कम से कम बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया हुआ है और बीजेपी ने 5 की 5 सीटें अपने नाम कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत ने यहां से जीत दर्ज की है। एक तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल, दूसरी तरफ मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, कांग्रेस में एक तरीके से कहें तो मातम की स्थिति कम से कम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें हार गई है कांग्रेस। और इसी को लेकर के लगातार मंथन का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, जहां पर कांग्रेस लगातार ये मंथन कर रही है कि हार की वजह क्या रही।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टेम्पो के चट्टान से टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों में एक तरीके से कहें मातम पसरा हुआ है। रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर चट्टान से जा टकराई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। खबर सुनते ही मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। तो देखिए, रुद्रप्रयाग में एक सड़क हादसा, टेम्पो के चट्टान से टकराने से 2 लोगों की यहां पर जान चली गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांडे किरौली में लाइनमैन की मौत हुई है। करंट लगने की वजह से लाइनमैन की मौत हो गई। मौत पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों का हंगामा भी देखने को मिला। लाइनमैन की मौत हुई। अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव किया है। कांडे किरौली में एक लाइनमैन की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। हरिद्वार में इंसानियत शर्मसार हुई है। बदमाशों ने दिव्यांग से लाखों रुपए हड़प लिए। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई। बदमाशों ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दिव्यांग से 32,70,000 रुपए हड़प लिए। आरोप है कि दिव्यांग से और भी रुपए मांगे जा रहे हैं। थाना प्रभारी भावना कैंथोला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। तो देखिए, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए हड़पे गए। हालांकि अब इस मामले में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, एक्टिव हुई है। देखना अहम होगा कि कब तक इस दिव्यांग को न्याय मिल पाता है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32 लाख रुपए हड़प लिए गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।